बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर तरह की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, लातदा दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। हम लेक्चरर इस्लामियात में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और वो क्वेश्चन जो आपको लेक्चरर के पेपर में आ सकते हैं उनके हवाले से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो काइंडली आप हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा करें और दूसरों के साथ शेयर किया करें। आज हम आलमी इस्लाम के वसाइल मसाइल पे कुछ हम सवालात लेके आए हैं जो आज आपके सामने डिस्कस करने हैं। अच्छा, ये जो सवाल हैं ये ना सिर्फ आपको इस्लामियात के अंदर काम आएंगे बल्कि आप किसी भी किस्म का जो जनरल नॉलेज का आपका पेपर है उसके अंदर बहुत ज्यादा आपको ये काम आ सकते हैं। तो आपने खास तौर पर इनके बड़े बड़े शहर, इसका तारुफ, इसकी करेंसी, इसके कैपिटल्स, ये आपने और इनकी बड़ी बड़ी जो मादनियात हैं उनके बारे में आपको पहचानना है। और ख़ास तौर पर इन मुल्कों के अंदर कौन सा जो निज़ाम है, डेमोक्रेटिक है निज़ाम है या पार्लिमानी निज़ाम है या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे नॉलेज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आइए सबसे पहले हम ईरान की बात करते हैं। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और इसका पुराना जो नाम है वो फारिस है। फारिस एक वक्त की एक सुपर पावर हुआ करती थी और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर है। दो ही सुपर पावर ताकती थी उस वक्त की दुनिया के अंदर, एक कैसर यानी कि एक रोम था और एक ईरान था। फारिस के बादशाह को हम किसरा कहते थे और रोम के जो बादशाह उसको हम कैसर कहते थे। तो हम ईरान की बात कर रहे हैं, तो ईरान के जो चीजें हैं उसको आपको यहां से आप डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ईरान का जो दारुल हुकूमत और बड़ा शहर जो है वो तेहरान है, ये आपने याद रखना है। ईरान का सबसे बड़ा शहर और जो दारुल हुकूमत है वो तेहरान है और इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ के करीब है। 1 करोड़ के करीब है। ये एक तारीखी शहर भी है, ये सनती शहर भी है। यहाँ पे सूती कपड़ा, कालीन, फौलाद, तांबा और बिजली और इंजीनियरिंग के बहुत ज्यादा कारखाने यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा ईरान के और भी बड़े बड़े शहर है, मशहद है, अस्फहान है, तब्रेज है, अबादान है, अहवास है, कुम है, हमदान है, खुरमाबाद है, अंजान है। यानी कि ये वो वाले शहर हैं जो सबसे बड़े ईरान के शहर समझे जाते हैं। इसके बाद हम इसकी बंदरगाहों का जिक्र कर लेते हैं। जो बंदरगाह अमूमन इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। अबादान सबसे बड़ी बंदरगाह, अबादान ये ईरान की एक मशहूर मारूफ बंदरगाह है जिसे 1910 में एंग्लो ईरानी ऑयल कंपनी ने तमीर किया था और ये 18 किलोमीटर के फासले पर वाक़या खुरम शहर से ज्यादातर सामान बरामद किया जाता है। यानी कि ये सबसे बड़ी उनकी बंदरगाह है। दूसरी बंदरगाह बंदरगाह अब्बास, बंदरगाह अब्बास ये इनकी दूसरी बड़ी बंदरगाह है और ये बंदरगाह भी बहुत ज्यादा ईरान के जो 25 लाख टन तक जो दरामदात हैं और बरामदात है इसी बंदरगाह के जरिए से की जाती है। एक छोटी बंदरगाह भी है, बंदर शाहपुर, एक छोटी बंदरगाह है, ये भी इसी शाह यानी कि इसी ईरान के साथ है। और एक रिसेंटली एक बंदरगाह आपका भी उसके तारुफ होगा, वो चाह बिहार बंदरगाह है जिसका रिसेंटली मोदी दौर के पिछले दौरे हुकूमत में उन्होंने जब पाकिस्तान सीपैक कर रहा था उस वक्त इंडिया और ईरान ये मिलकर चाह बिहार पर काम कर रहे थे जहां पे इंडिया ने बहुत ज्यादा अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इसके साथ साथ ही ईरान की जो बाशिंदों के हिसाब से 51% ईरानी नस्ल है और 25% अजरबैजान के हैं और 9% जो कुर्द हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ईरान की सबसे बड़ी अहम मादनी दौलत जो है वो कहलाई जाती है दौलत जो तेल। ईरान की सबसे बड़ी मादनी दौलत तेल है। तेल के सबसे ज्यादा जो चश्मे हैं वो खुदस्तान के इलाका में ईरान के चश्मे मौजूद हैं। इस तरह ईरान के अंदर जो सदारती निज़ाम हुकूमत है, सदर का इंतखाब 4 सालों के लिए होता है और आइन का जो मुकम्मल तौर पर इसका आगाज होता है वो 1979 के अंदर इसका बाकायदा तौर पर आगाज होता है। इसके बाद ईरान के अंदर एक इस्लामी इनकलाब आया, वो याद रखना आपने। 1979 के अंदर ईरान में इमाम खुमैनी की क़यादत में एक इनकलाब आया और ईरान की नई इनकलाबी हुकूमत को पाकिस्तान ने सबसे पहले तस्लीम किया और सदर पाकिस्तान इस बात
काबिल फ़ख्र कामयाबी पर आयतुल्लाह खमीनी को आलम इस्लाम की निशाते सानिया का इलामत करार दिया। बस ईरान के बारे में आपने यही चीज़ याद रखनी है कि ईरान जो है एक बड़ा मशहूर मारूफ मुल्क है, और इसकी आपको मैंने बता दिया, इसकी पार्लियामेंट मजलिस, इसकी पार्लियामेंट का नाम है, ये भी आपको बता दिया। ईरान की करेंसी बता दी, ईरान का कैपिटल बता दिया, ईरान की बंदरगाहें बता दी, आपने ये याद रखना। अब हम बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी ये वस्त एशिया का, सेंट्रल एशिया का खुश्की से घिरा हुआ ये एक अहम मुल्क है, और ये पाकिस्तान का हमसाया भी है। आपको पता है अफगानिस्तान की तारीख कोई आजकल की तारीख नहीं है, बल्कि बहुत पुरानी तारीख है। और जब अंग्रेज बरसगीर को इस वक्त उन्होंने फतह किया था तो इसके साथ ये अफगानिस्तान के लिए भी गए थे, मगर अफगानिस्तान से इनको मुंह की खाना पड़ी, और फिर आखिरकार एक वहां पे लाइन तमीर की गई, एक बाउंड्री बनाएगी। जब अमीर अब्दुल रहमान के साथ अंग्रेजों ने जो सुलह की थी, उस वक्त एक ग्रैंड लाइन मुकर्रर की थी, जो हिंदुस्तान यानी कि अफगानिस्तान और बरेस यानी कि पाकिस्तान के साथ जो लाइन लगती है, वो वाली बॉर्डर लाइन जो वहां पे आई है। अच्छा, ये आपको जनरल नॉलेज के अंदर ये चीजें आनी चाहिए। कंट्रोल लाइन किसे कहते हैं, हॉट लाइन किसे कहते हैं, ग्रैंड लाइन किसे कहते हैं, तो ये सारी की जो लाइनें हैं ये हमें कम से कम पता होनी चाहिए। इसके बाद एक बात अफगानिस्तान की है, इनका दारुल हुकूमत है काबुल, इनका दारुल हुकूमत काबुल है, और इसके साथ साथ ये खुश्की में घिरा हुआ है, इसको कोई भी बंदरगाह नहीं लगती, यानी कि समुद्री रास्ता इसका है ही नहीं है। इसकी सारी की सारी ज्यादातर जो तजारत है वो पाकिस्तान की जो बंदरगाह है वो कराची से होती है, और इस इलाके में बहुत ज्यादा लोग जो है, आपको पता है इससे पहले जो अमेरिका था वो भी आया, रशिया इससे पहले 1988 के अंदर आए, ये सारे के सारे लोग ईरान जो अफगानिस्तान है इस पे हमलावर हुए। फिर 9/11 के बाद खास तौर पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जब इत्तेहादियों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पे हमला किया था, उस वक्त से लेकर आज तक यहाँ अफगानिस्तान के अंदर कोई भी काबज नहीं हो सका। तालिबान की हुकूमत भी मुख्तलिफ दौर में वहां पे रही है, और इस तरह अशरफ गनी और आजकल के अब्दुल्ला ये चीफ एग्जीक्यूटिव, और अशरफ गनी आजकल जो इसके सदर हैं, अब्दुल्ला उनके चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर एक नया ओहदा क्रिएट किया गया था, और ये बाद में आए थे हामिद करजई के बाद। हामिद करजई असल में इत्तेहादी फौजियों का हामी था। अच्छा, काबुल मुल्क का सदर मुकाम है। दीगर बड़े जो शहर हैं, हरात, गजनी, जलालाबाद, मजार शरीफ, कंधार, ये इनके बड़े अहम शहर हैं। अफगानी मुल्क का सिक्का है, यानी कि अफगानी रुपया, ये इस मुल्क का सिक्का है। ये मादनी दौलत से माला माल है। गैस और कोयला के बड़े बड़े जखायर पाए जाते हैं। कोयला, नमक, चांदी, तांबा, लोहा, सीसा, ये इस मुल्क की बड़ी अहम चीजें हैं जो इसमें मौजूद है। यहाँ सिर्फ 96 किलोमीटर जो रेलवे लाइन, एक ट्रैक है, वो मौजूद है। ये कशफा से तवारखंडी तक ये मौजूद है, और 1990 में मुल्क में मुसाफिर गाड़ियों की तादाद 31,000 थी, जबकि कमर्शियल गाड़ियों की तादाद भी 30,000 थी। तो ये खुद मुख्तार रियासत 1747 से ये खुद मुख्तार रियासत के तौर पर ये चल रही है। तो ये आपने अफगानिस्तान के बारे में जो एक मशहूर मारूफ सवाल है वो आपको जरा बता दिए। अब आप बात कर लेते हैं आजरबाईजान। देखा जाए तो आजरबाईजान ये वो वाले मुल्क हैं, आजरबाईजान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये वो रशियन फेडरेशन की आजाद रियासतें हैं जो रशिया के टूटने के बाद कायम हुई हैं। तो ये उमूमन सारी की सारी मुस्लिम रियासतें हैं, और इनके अंदर मुसलमानों की हुकूमत और मेजॉरिटी जो है वो मुसलमानों की मौजूद है। तो इन रियासतों के बारे में पक्की बात है, एक दो लाजमी सवाल आपको आते हैं, और इनको आपने अच्छी तरह ज़हन में रखना है। आजरबाईजान गर्मी का मौसम आमतौर पर खुश्क रहता है, और सर्दी के मौसम में मगरब से आने वाली जो हवाएं हैं वो इसके लिए बारिश का सबब बनती है। इसका रकबा जो उमूमन है वो बताया जाता है 86,600 मुरब्बा किलोमीटर, 86,600 मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा है। इस 99% लोगों का ताल्लुक आज़ादी कौमियत से है, यानी कि जो वहां से आई, और 56% यानी कि रूसी, और बकिया 14% मुख्तलिफ कौमों से ये ताल्लुक रखते हैं। आजरबाईजान की सरकारी जुबान जो है लोग आजरी, तुर्की और रूसी जुबानें बोलते हैं, ताहम सरकारी जो जुबान है आजरबाईजानी सरकारी जुबान है। ये भी आपने याद रखना। इसकी मादनी दौलत कोयला, तेल
और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो गंधक, नमक, एल्यूमिनियम, कोहाट, तांबा, संगे मरमर, ये भी इसी मुल्क की अहम मादनियात समझी जाती हैं। अच्छा, आज़रबाईजान की अपनी करेंसी है जिसे मनात कहते हैं। मनात, आज़रबाईजान की करेंसी का नाम क्या है? मनात है। और इसमें भी रेलवे लाइन मजमूई तौर पर 1800 किलोमीटर पर मौजूद है और ये 14 जून 1993 को शुरू की गई थी। तो 1926 को ये लाइन बिछाई गई थी इसमें। इसके बाद हम जी बात कर लेते हैं उज़्बेकिस्तान। दुनिया का एक कदीम मुतमद्दिन मुल्क है। शायद ही किसी दूसरे मुल्क की सरहदें इतनी तिरछी हो जितनी कि उज़्बेकिस्तान की है। यानी कि बहुत ज्यादा जो सरहदें मिलती हैं ये उज़्बेकिस्तान की तिरछी सरहदें मिलती हैं। इसकी सरहदें मगरब में तुर्कमानिस्तान, शुमाल में कजाकिस्तान, मशरक में किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान से मिलते जनूब में अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। जो आज़रबाईजान के लोग हैं इनके सरकारी जुबान है उज़्बेक। आज़रबाईजान के लोग उज़्बेक बोलते हैं। उज़्बेकिस्तान के लोग उज़्बेक बोलते हैं, ये इनकी सरकारी जुबान है। इसकी अहम सनतें वही है, बल्कि इंजीनियरिंग है, मशीन साजी है, धात है, पिघलाने वाले कीमियाई पैदावार यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है। सदर मुल्क का सरबराह और वज़ीर आज़म इंतजामिया का सरबराह होता है, जैसे कि पाकिस्तानी निज़ाम है। उज़्बेकिस्तान में 4 जनवरी 1992 से लेकर इस्लाम के रम्यूफ अहदा सदारत पर मुतमक्कन रहे। तो ये आपको आज़रबाईजान के हवाले से मैंने बता दिया। आपने, चूंकि हम इस वीडियो में सारे कंट्रीज का तारुफ पेश नहीं कर सकते, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारे जनरल नॉलेज के एक नया सेशन हम शुरू कर रहे हैं फरवरी के लास्ट पे, तो हम जनरल नॉलेज पे, जहां पे हम पब्लिक सर्विस कमीशन और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जीके के पेपर है, जीके पोस्ट पे आते हैं, उसके लिए हम इंशाअल्लाह ताला जब हम शुरू करेंगे तो उस वक्त हम डिटेल में हर एक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं इंडोनेशिया। ये बरे-आज़म एशिया के जनूब मशरक में खते इस्तवा के साथ एक मजमा जज़ायर है। इंडोनेशिया के जज़ायर की तादाद 17,000 है। 17,000 यानी कि बहुत ज्यादा जो जज़ायर है इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये आबादी के लिहाज से इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। मुल्क का दारुल हुकूमत जकार्ता, ये इस्लामी दुनिया का आबादी के लिहाज से ये सबसे पहला बड़ा मुल्क है, जिसे पहले बटाविया कहा जाता। बटाविया ये इसका जकार्ता का पुराना नाम है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद ये जजीरा जावा के शुमाली हिस्सा में वाक़या है। जजीरा जावा के शुमाली हिस्सा में ये जो कैपिटल है ये वाक़या। इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा तजावुज कर चुकी है। इंडोनेशिया की जो सरकारी जुबान इंडोनेशिया इंडोनेशी भाषा मुल्क की सरकारी जुबान है। अंग्रेजी, हावी, वल्देजी और 583 जुबानें और भी हैं जो इस मुल्क में बोली जाती हैं। इंडोनेशिया की अहम मादनियात हैं, आपको बता दें, कुदरती गैस है, तांबा है, कली है, सोना, चांदी और गंधक वगैरह। इसकी अहम सनतें भी हैं, ग़ज़ाई अजनास, बिजली का सामान बनाने वाले प्लास्टिक, ये दीगर इनकी सनतें भी। इंडोनेशिया में तहरीक आज़ादी का जो आगाज है 1919 में होता है। 1919 में इसका आगाज होता है और यहाँ पे सदारती निज़ाम हुकूमत है। सदर का इंतखाब 5 साल के लिए होता है। दूसरा बड़ा ओहदा जो है वो नायब सदर का है। तो आज के लिए सिर्फ मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। ईरान, अफगानिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, इनकी करेंसी, इनके कैपिटल और इनके बादनियात, ये आज आपको बता दिया निज़ाम हुकूमत कौन सा है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम बांग्लादेश, सऊदी अरब, ब्रुनई के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत में कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।